सुबह 11:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं इस बीच, आइए आपको सुनवाते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा, अब एक एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएँ। इंडिया अलायंस के जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, और उमर अब्दुल्ला आज 11:30 बजे शपथ लेंगे। आपको ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं बता रहा हूं, और साथ ही साथ तमाम जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी भी आपको बता दूं आज नज़र आने वाली है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की तरफ से अभी जब शपथ ग्रहण से पहले वो क्या कुछ कह रहे थे हमने आपको सुनवाया, उसमें साफ तौर पर जिक्र उमर अब्दुल्ला ने इस बात का किया कि कैसे उनकी सरकार की प्राथमिकता कश्मीर को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने की होगी। और उससे पहले आपको बता दूं कि मज़ार अनवर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कब्र पर भी वो गए और वहाँ पर उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें उस दौरान की है। आज शपथ ग्रहण से पहले अपने दादा शेख अब्दुल्ला की जो मज़ार है वहाँ पर वो गए और यहाँ जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। अब्दुल्ला परिवार का सियासी रसूख जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरीके से कायम रहा है, और ये तीसरी पीढ़ी है उमर अब्दुल्ला जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले एक बार और उमर अब्दुल्ला आपको बता दें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे युवा मुख्यमंत्री का भी रिकॉर्ड एक समय में उमर अब्दुल्ला के नाम पर ही था। लेकिन इस बार परिस्थितियां जो हैं वो इतर है। किन किन को निमंत्रण मिला है उसकी तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, शरद पवार, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, साथ ही साथ आपको बता दूं कि एमके स्टालिन और उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण दिया गया है। तो वहीं हेमंत सोरेन और महबूबा मुफ्ती को भी निमंत्रण दिया गया है, ये जो जानकारी सामने आ रही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री जो इस वक्त है भगवंत मान, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। तो एक कोशिश है इंडिया गठबंधन की शक्ति प्रदर्शन की, और तमाम इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता हैं उनको इस शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण दिया गया है। 11:30 बजे इसके एनआईसीसी में शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला, और उससे पहले तमाम तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। एक और अपडेट जो सामने आया उसके मुताबिक कांग्रेस इस सरकार को बाहर से समर्थन देगी। पोर्टफोलियो को लेकर जो बात है वो किसी भी फाइनल लिहाज पर नहीं पहुंचती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि वो सरकार में शामिल न होकर इस सरकार को बाहर से समर्थन देगी। तो ये बड़ी अपडेट एक और मैं आपको बता रहा हूं। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया, इंडिया अलायंस का नेता वहां पर चुना गया, और उसके बाद अब आज शपथ ग्रहण उन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिलाएंगे। अजय जांडियाल हमारे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, इस बात की तो पुष्टि अब हो चुकी है कि कांग्रेस इस सरकार में शामिल नहीं होगी और बाहर से इस समर्थन देगी, यानी कोई मंत्री पद भी जो है वो कांग्रेस के किसी भी विधायक को मिलता नजर नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल चंदन, जिस तरीके से समीकरण बना है वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मतभेद जो चल रहा था वो बढ़ गया है। दरअसल हुआ ये था कि प्री पोल अलायंस के बाद जब नतीजे अजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप शायद म्यूट हो गए। एक बार आप अपनी आवाज को एक बार अनम्यूट करें। लेकिन इन सबके बीच अपडेट हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि 11:30 बजे का समय तय है जब आज उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, जहां जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से जुड़ी बड़ी खबर है। उमर सरकार में शामिल नहीं होगी कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी बाहर से ही समर्थन देगी। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से जुड़ी ये बड़ी खबर। अजय जांडियाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अपनी बात पूरी कीजिए।
जी चंदन, देखिए लगातार जो है इस चीज को लेकर बीच में तकरार चल रही थी, क्योंकि कांग्रेस को जब 6 सीटें मिली जम्मू कश्मीर में और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली और अन्य 6 जो निर्दलीय हैं उन्होंने समर्थन दिया, आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास जो आंकड़ा चाहिए था वो पूरा हो गया था। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसके बावजूद भी अलायंस का, क्योंकि एक प्रतिबद्धता होती है कि अलायंस प्रीपोल अलायंस है, ऐसे में सरकार मिलकर बनानी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसी तरह से कांग्रेस का इंतजार किया और कांग्रेस ने समर्थन पत्र जो है वो उपराज्यपाल को सौंप दिया। मगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो मतभेद है वो इस चीज को लेकर है कि कांग्रेस 3 मंत्री पद जाती है जम्मू कश्मीर में नई सरकार में, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 पद नहीं दे सकती। उनका मानना है कि अगर क्योंकि कुल 9 मंत्री बनने हैं, 90 बेसिकली विधानसभा की सीटें हैं और 10% जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी है और सिर्फ 10% मंत्री बनने हैं, यानी कि 9 मंत्री बनने हैं। उसमें अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 मंत्री पद जो है वो कांग्रेस को देती है तो फिर इनके लिए ये होगा कि बाकी लोगों को एडजस्ट कैसे किया जाएगा जो जीते हैं, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन देनी है जो इंडिपेंडेंट आए हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, वो कैसे हो पाएगा। तो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान थी और देर रात आपको बताऊं जो सूत्र बता रहे हैं, देर रात ये फैसला हुआ कि कांग्रेस जो है वो समर्थन देगी, मगर आउटसाइड समर्थन रहेगा। कांग्रेस एक भी मंत्री पद अब नहीं लेगी। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक मंत्री पद और एक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है उसको नेशनल कांग्रेस को देने का फैसला होता। हम इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय हैं में और उसके बाहर हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ शेख बशीर साहब खड़े हैं, सीनियर नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पूर्व MLC हैं। शेख बशीर साहब, इतने बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा, नतीजे आ गए, मगर पेच फंस गया सीटों को, मंत्री पद को लेकर, क्या वजह क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं देना चाहती मंत्री पद? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने प्री पोल अलायंस किया और 10 साल के बाद चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी का जो अनुभव है वो ना तो लोगों को है ना ही गवर्नमेंट को है, और ना ही जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस को अनुभव है कि यूटी क्या होता है। और प्री पोल अलायंस को ऐसा समझौता नहीं था कि हमने क्या करना है। हमने जो समझौता किया वो बड़े कॉज के लिए किया। नेशनल पार्टी है कांग्रेस और जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ को हल करने के लिए ये प्री पोल अलायंस था। प्री पोल अलायंस के बाद जब रिज़ल्ट्स आए तो जनाब फारूक साहब ने कल भी कहा कि अगरचे हमारे पास सीटें हैं